हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम तड़ित चालक के बारे में बात करेंगे कि जो तड़ित चालक है उसको हम कैसे लगाना है और हमारे घर को या फिर अगल बगल में जो होने वाली घटना है उसको कैसे बचाएंगे। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि कई बार बिजली कड़कने से हमारे बहुत बड़े बड़े इमारत भी ध्वस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर क्या है मकान में नहीं गिर रहे तो क्या है कई बार आदमी के ऊपर भी गिर जाता है, इंसान के ऊपर भी गिर जाता है और इंसान जो है मर जाता है, या फिर पेड़ पौधे के ऊपर भी कई बार गिर जाता है। तो जब बिजली कड़कती है दोस्तों, तो उसको क्या है, उस बिजली को जो है सीधा ये जो आपका उपकरण है लाइट इंडिकेटर जो तड़ित चालक है, ये क्या करता है, उस जो बिजली कड़क रही है उसको अपने ऊपर खींच लेगा और क्या है खींच कर जो है सीधा आपके जमीन में जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो इससे क्या होगा, जो बिजली कड़केगी अगल बगल में आपके मोहल्ले पे यदि कहीं भी गिर रहा है तो उसको भी ये जो है अपनी ओर खींच लेगा और खींच कर क्या है सीधा जमीन में इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसको लगाना बहुत जरूरी है ताकि जो बारिश में बिजली कड़क रही है उससे हम बच सके। तो इसको जो लगाने का क्या तरीका है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमने बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं वो सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस इमेज में, जो तड़ित चालक है, जो आपका बिजली से बचाने वाले जो यंत्र है, उसको सबसे पहले क्या है, आपका जो घर है, ठीक है, उस घर के जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है उस हिस्से में जो है आपको सबसे पहले तो फिक्स कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको खरीदना है इसको। ये जो है कई प्रकार की होती हैं, जो है ये पीतल और तांबे और कई प्रकार के मिक्स धातु से भी बना होता है, या फिर अलग अलग भी आते हैं। तो इसको क्या है, सबसे पहले आपके घर के टॉप वाले हिस्से पे आपको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद क्या है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें से दो तार निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो तार निकले हुए हैं और किसी किसी में एक तार निकला हुआ रहता है। और यदि मान के चलिए तार नहीं निकला है तो क्या है, उस स्थिति में जो है आप वहाँ पर स्क्रू या फिर होल करके जो है अपने से भी तार निकाल सकते हैं। और उस तार को जो है दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पट्टी में उसको अटैच कर देना है। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो होता है दोस्तों, ये होती है पट्टी। ठीक है, ये जो पट्टी है वो कॉपर की होती है, मतलब तांबे की होती है। ये जो है 2 mm 3 mm थिकनेस का आता है और लगभग जो है 20 से 25 mm इसकी चौड़ाई होती है। और ये जो है सर्कुलर रहता है, बहुत लंबा चौड़ा। तो इसको आपको लेना है और जो आपका लाइट इंडिकेटर से जो आपने तार निकाले हैं, ठीक है, ये जो लाइट इंडिकेटर से आपका तार निकला है उस तार में क्या करना है, इस कॉपर प्लेट को जोड़ देना है। फिर इसे जोड़ने के बाद क्या करना है, ये तो उसमें से जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या है, इसको आप होल करके भी आप जोड़ सकते हैं। अब जैसा चाहे उसको जोड़ सकते हैं उस तार से। अब जोड़ने के बाद क्या है दोस्तों, सीधा इस कॉपर वायर को जो है आपके मकान के टॉप से सीधा आपको नीचे उतार देना है। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि जो आपका लाइट इंडिकेटर है, ठीक है, जो तड़ित चालक है, वहाँ से जो आपका तार है वो आपके कॉपर वाले जो पट्टी है उससे अटैच हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर आपका तड़ित चालक है, यहाँ से अटैच होने के बाद क्या है, वो सीधा आपके जमीन लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जो तड़ित चालक है आपके छत से सीधा आया और जो है आपके यहाँ से आकर सीधा आपके ग्राउंड लेवल में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपका एक और सिस्टम लगता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर रहता है दोस्तों आपका कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट क्या होता है दोस्तों, ये भी तांबा का ही एक प्लेट होता है। ये जो है 400x400 या फिर 300x400 या फिर 600x600 कई साइज की आती हैं। और इसके जो थिकनेस है वो भी किसी में 2 mm 3 mm या फिर 6 mm तक 8 mm तक भी आते हैं। तो क्या है, इसको आपको लेना है और इसको लेने के बाद क्या है दोस्तों, आपको दो लगाने हैं। ठीक है, और दो लगाने हैं और दोनों में क्या करना है, ये जो प्लेट है इसमें आपको GI पाइप लगा देना है। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, क्या है दोस्तों, इस प्लेट में जो है देखिए ये प्लेट है और प्लेट में जो है खड़ी खड़ी जो है आपको GI पाइप लेने हैं और उस GI पाइप को जो है उसमें आपको फिक्स कर देना है। चाहे आप क्लैंप लगा के करें चाहे जैसे भी करें, आप उसमें होल वोल करके जो है आपको क्या करना है, इस प्लेट में जो है आपको GI पाइप लगा देने होते हैं। ठीक दोस्तों, अब GI पाइप लग गया दोस्तों, तो क्या है, आपको दो प्लेट लेना है और दोनों प्लेटों में जो है आपको जो है पाइप लगा देना है। तो जो पाइप है दोस्तों वो आपका होना चाहिए कम से कम 10 फीट। ठीक है, वो क्यों होना है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है,
होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। यहाँ पर जो है आपका वो तड़ित यंत्र लगा है और ये जैसे यहाँ पर आपका जमीन में आ गया, तो क्या है दोस्तों, जमीन को सबसे पहले आपकी खोदाई करना है, ठीक है। तो जो खोदाई रहेगा, ठीक है, उस खोदाई का जो साइज रहेगा, इसका साइज जो है कम से कम जो है 10 फीट लंबा होना चाहिए, ठीक है, और जो है कम से कम जो है 3.5 फीट के लगभग ऐसे चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, जो आपका जो प्लेट का जो सिस्टम मैंने बताया, तो क्या है उसमें एक प्लेट यहाँ पर लगेगा और एक प्लेट यहाँ लगेगा, ठीक है, और दोनों के बीच में जो है कम से कम जो है आपका 2 मीटर का जो है गैप होना चाहिए, ठीक दोस्तों। मैंने आपको बताया कि आपको 2 प्लेट जो है उसमें लगाने हैं और जो दोनों प्लेट है, ठीक है, उस प्लेट में को क्या है 2 मीटर की दूरी में आपको लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ऐसे गड्ढा खोद देना है, एक गड्ढा जो है कम से कम 10 फीट का हो और इसकी जो चौड़ाई कम से कम 3.5 फीट की हुई होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, एक जो प्लेट है, ठीक है, उसको इस कोने में लगाना है और इस कोने में लगाना है, ठीक है, ओके। तो जैसा इस इमेज में दिख रहा है कि आपका जो प्लेट है देखिए वो एकदम खड़ी है, ठीक है। तो क्या है, जो आपका गड्ढा है उस गड्ढा में आपको खड़ी ही लगाना है, ठीक है। तो इसलिए जो है दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो पाइप है, ये जो जीआई पाइप है वो कम से कम जो है 10 फीट का होना चाहिए, क्योंकि जो आपका गड्ढा है, ठीक है, जो आपका गड्ढा है, जैसे एक जो गड्ढा है मैंने आपको बताया 10 फीट लंबा है और 3.5 फीट चौड़ा है, इसके साथ साथ इसकी जो गहराई है वो गहराई भी जो है दोस्तों कम से कम 10 फीट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, 10 फीट आपकी गहराई तो हो गई, जैसे ये आपकी का जमीन लेवल, ठीक है, और ये 10 फीट है मान लेते हैं, तो एक प्लेट आपका यहाँ लगेगा और एक प्लेट जो है यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसी जो पाइप है आपका उसमें क्या है, देखिए ऐसे करके आपका जो है जीआई प्लेट लगे रहेगा, ठीक है। तो एक प्लेट जो है, प्लेट के साथ जो पाइप जो आपका इसमें पाइप और प्लेट अटैच है वो क्या है, एक जो है यहाँ पर वो खड़ी लगेगा और एक जो है यहाँ पर खड़ी लगेगा, ठीक दोस्तों। इसको हमेशा आपको खड़ी ही लगाना है, इसको चपटा या फिर एंड मैन करके बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। अब दोस्तों जमीन आपका खोदाई हो गया, उसके बाद क्या है, इसको आपने खड़ी लगा दिया। अब खड़ी लगने के बाद क्या है दोस्तों, ये जो प्लेट है, 2 प्लेट है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट है, ये आपका प्लेट है, ठीक है। आपको मैं दूसरे पेज में समझा देता हूँ। जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट में हमने एक जीआई पाइप अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 पट्टी लगा के अटैच कर दिया है, और एक प्लेट यहाँ है, ठीक है, इसमें भी एक जीआई पाइप लगाए, ठीक है, 40 mm 50 mm डायक आपको पाइप लगाना है और उस पाइप को भी अटैच कर दिया, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ये जो पाइप है इसमें यहाँ पर एक आपको होल करना है, इस कोने में, इस कोने में भी, और क्या है दोनों को जो है एक तांबे के 4 mm वायर से जो है आपको अटैच कर देना है, ठीक है, दोनों को जो है जोड़ देना है। और ये जो है आपका गड्ढा है, ठीक है, ये जो है आपका ऐसे करके ये आपका गड्ढा है, ठीक दोस्तों। अब क्या है, अब यह एक दूसरे तो अटैच हो गया, और उसके बाद जो है इस कोने से दोस्तों आपका एक वायर निकलेगा, ठीक है, और जो वही वायर है, वही जो वायर है आपका जो आपके छत से जो तांबे की जो पट्टी आई है, उसी पट्टी में जो है दोस्तों ये जो है उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या है, जो आपके छत से आया है, ठीक है, जो आपके छत से जो तड़ित चालक से जो पीतल की सॉरी जो तांबे की जो पट्टी आई है, वो जो पट्टी सीधा इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये अटैच होने के बाद क्या करना है आपको, ये अटैच तो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको खड़ी लगाने के बाद जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, आपको कोयला डालना है और नमक डालना है, ठीक दोस्तों। जैसा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आपका प्लेट है, 2 प्लेट है, ठीक है, इस तरफ भी एक प्लेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोयला भरे, पूरे इसको फिलअप कर दें, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर में फिर नमक डालें, फिर उसके बाद क्या है, फिर कोयला डालें, फिर नमक डालें, ऐसा करके दोस्तों आपको लेयर बाय लेयर करना है। और इस प्लेट तक जो है पूरा आपको कोयला और जो नमक है, जो चारकोल और नमक है, दोनों तरफ आपको जो है पूरी तरीके से उसको ढक देना है, ठीक है। अब ढकने के बाद क्या है दोस्तों, आपको उसमें पूरी तरीके से जैसे प्लेट ढक गया, ठीक है, आपका जो प्लेट है वो प्लेट आपका ढक गया। अब ढकने के बाद क्या है, पूरा तो उसका आपको नहीं डालना है, उसके बाद क्या है, आप उसमें नॉर्मली जितना भी मिट्टी फिलिंग करना है, जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, उस लेवल तक आप जो है फिलिंग कर सकते हैं। अब फिलिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है एक चेम्बर का काम, ठीक है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, है ना, जो काबर का जो प्लेट है,
ठीक है, वो जो कॉपर का प्लेट है जो जो आपके दोनों प्लेट से एक तो ऐसे अटैच हुआ है और यहाँ से जो निकला है वो जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। फिर यही जो है सीधा जाके आपके छत में जो तड़ित चालक है उससे अटैच रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो चेम्बर वाली बात है। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा चेम्बर बनाना है जो आपका 2 ठो पाइप है। ठीक है, ये आपका प्लेट है। ठीक है, ये आपका प्लेट है, यहाँ से निकला। ठीक है, ये आपका घर है, तो क्या है यहाँ तक तो आपने कोयला नमक डाल दिया, उसके बाद यहाँ तक आपने मिट्टी फिलिंग कर ली। तो क्या है मिट्टी फिलिंग होने के बाद यहाँ पर आपको जो है दोनों तरफ जो है आपको छोटा छोटा चेम्बर बनाना है। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, तो चेम्बर को जो है दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस इमेज में आपको अच्छे से दिख रहा है कि दो आपका जो पाइप निकला है, दोनों पाइप के पास जो है आपका चेम्बर लगा है। और चेम्बर इसलिए बनाना है दोस्तों क्योंकि जैसे बारिश होगी या फिर बारिश नहीं भी होगी तो क्या है वहाँ पर आपको नमी की जरूरत पड़ती है। अर्थिन मिलेगा तब जाके आपका जो तड़ित चालक है, जो यंत्र है, वो यंत्र आपका जो है काम करता है। और क्या है जैसे मान चलिए नमी नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो आपका चेम्बर है यहाँ पर क्या है इस पाइप से पानी डालते हैं ताकि जो है उसको नमी मिले और अर्थिन मिले। ठीक है, और अर्थिन मिलेगा तो क्या है जो है आपका जो तड़ित चालक है वो सही तरीके से चलेगा। और इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, इसमें आपका जो घर का जो अर्थिन है, ठीक है, ये जो है जैसे ये जो केबल आया है, ठीक है, ये जो केबल है ये जो है ऊपर से आया है। ठीक है, ये क्या है ऊपर से आया है और इसमें अटैच है। तो इसमें क्या है आपका जो घर का अर्थिन है, जो घर के जो बिजली वाला जो अर्थिन रहता है उसको भी जो है आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो क्या है आपका एक तीर में जो है 2 निशाने लग जाएंगे, मतलब आपके जो है तड़ित चालक भी लग जाएगा, जो बिजली कड़कती है उससे भी आप बच सकते हैं, और हाँ साथ साथ जो आपके घर में जो एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो होता है, कई बार क्या है दीवार में करंट आ जाता है या फिर कूलर को छूने से भी करंट आ जाता है, तो क्या है ये जो सारे करंट आते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। तो इसमें क्या है जो आपका घर का अर्थिन का जो पॉइंट है उसको भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से होता है आपका लाइट इंडिकेटर, जो तड़ित चालक है उसको लगाने का प्रोसेस। और क्या है इसी के साथ साथ जो है आप अपना घर का अर्थिन को भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जब भी लगाएं उसमें कोयला और नमक जो है लेयर बाय लेयर बिल्कुल करें। और जो आपका पाइप है, ठीक है, उस पाइप को आपको डालना बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से आपको पानी डालने होते हैं। और ध्यान दें जो आप पाइप लगा रहे हैं, ठीक है, उस पाइप को क्या करना है आपको जे पाइप से अटैच करना है। ऐसा नहीं कि प्लेट को जो है प्लेट को पहले ऐसे बिछा दिए, इसके ऊपर ऐसे पाइप लगा दिए, यहाँ से पानी डालेंगे तो पानी नहीं तो जाना है, ऐसा नहीं रहता। उसको जो है आपको जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है वैसे अटैच करना है। और उसके साथ साथ जो है आप जो 2 प्लेट लगा रहे हैं, ठीक है, उसको आपस में कनेक्ट करना है और एक पॉइंट निकलेगा और यही पॉइंट जो है आपके घर के टॉप में जो यंत्र लगा है उसी में जो है अटैच रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा बताइए। और जब भी आप घर बना रहे हैं उसमें लाइट इंडिकेटर यानी कि तड़ित चालक बिल्कुल लगवाइए, ताकि अगल बगल में यदि कोई भी घटना घट रही है तो क्या है उससे भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।